किस कलर की चड्डी पहने हो? चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी कितने की है चड्डी? मात्र 40। ఛీ ఎందుకులే నీకు ఈ ఏస్ బతుకు ఛీ तो गाइस चड्डी वाली आंटी का चला गया है सीजन और आज की फाड़ू से वीडियो में हम करने वाले हैं रिप्रोडक्शन एंड इन एनिमल्स। मतलब टाइम तो नहीं बना पर फिर भी यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 6 और किसी के बुक में चैप्टर नंबर 9 होता है। तो इस चैप्टर नंबर 6 या फिर 9 को, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसको आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर को कवर करने वाला है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली, आप इस टेक्स्ट बुक में मत जाइए, टेक्स्ट बुक बहुत बड़ी, मतलब टेक्स्ट बुक का जो लेसन है उसके बहुत सारे पेजेस हैं। आप उसको पढ़ने लग जाओगे तो आपको आधा घंटा लग जाएगा, आधा मतलब 15 मिनट लग जाएंगे, पर समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे कीजिएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो मतलब जो ये है रिप्रोडक्शन हम देखने वाले हैं पूरा। तो देखते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक्चुअली में होता क्या है, तो पहले देखते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है। रिप्रोडक्शन मीन्स व्हेन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट और सिंगल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर और produces a new individual or give birth to a new individual which is called as reproduction। अभी इसमें दिया गया होगा हाउ आर किटन पपीज आर बॉर्न वगैरह वगैरह दिया है, यंग वंस कैसे बॉर्न होते होंगे, तो ये दिया है। एक्चुअली रिप्रोडक्शन की परिभाषा दो काइंड ऑफ होती है। एक होता है दो इसमें का गैमेट्स में का, और एक होता है एक गैमेट। अभी गैमेट क्या होता है, गैमेट मतलब अभी आपको आगे जाके पता चल जाएगा। तो अभी इसके मोड्स कितने होते हैं रिप्रोडक्शन के, मोड्स मतलब टाइप्स कितने होते हैं इसके, दो टाइप्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट मतलब मेल गैमेट यानी स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी ओवम, ये दोनों आपस में फ्यूज़ करने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वो उससे हम जाइगोट फॉर्म होता है, फिर जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो में डेवलप होने के बाद वो फीटस में डेवलप होके एक नया बच्चा जन्म होता है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखते हैं इसको पढ़ते, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें। तो देखते हैं इन एनिमल्स ऑल्सो मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। मतलब मेल और फीमेल के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्शन के। लाइक प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट। गैमेट्स यानी जो एक सब्सटेंस रहता है जो फ्यूज होने के बाद एक न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करता है, उसके हम गैमेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। इट इज़ अ जाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें हमें दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड एंड इन सेक्सुअल टू पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म गैमेट्स एंड फ्यूज इट टुगेदर एंड डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसमें आगे जाके फर्दर कंडीशंस में वो जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। तो आप लिख सकते हैं 3 पॉइंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। व्हेन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजेस टुगेदर which is called as sexual reproduction and two parents are required, both the parents are required। और क्या लिख सकते हैं आप कि जो नया इंडिविजुअल है वो दोनों का काइंड ऑफ दिखता है, मेल जैसा भी दिखता है, फीमेल जैसा भी दिखता है, मेल पेरेंट जैसा भी दिखता है, फीमेल पेरेंट जैसा भी दिखता है। मतलब वो आइडेंटिकल, ठीक से पहचान में नहीं आता कि वो किसका बच्चा है करके। ओके, तो ऐसा होता है। आप 3 पॉइंट लिख सकते हो, और आगे भी बहुत सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अब देखो आगे देखते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन ह्यूमंस एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन देम। तो देखते हैं कि अभी देखते हैं कि ह्यूमंस में कितने सारे रिप्रोडक्शन पार्ट्स होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो मेल जो आदमी है उसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से रहते हैं, देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, 2 sperm ducts and a penis. The testes produce the male gametes and called sperms. Millions of sperms are produced by the testes, which shows the picture of the sperm. Okay, तो
Sperm are very small in size. Each has a head, a middle piece, and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed each. तो indeed each पूरा पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं. Indeed each sperm is single with all the usual cell components. अब देखते हैं. तो यहाँ पर आपको नीचे डायग्राम दी जाएगी, मतलब दी गई है, आपके टेक्स्ट बुक में देख सकते हो आप. तो यह जो है इस सेल में लेफ्ट हैंड साइड में, तो वो क्या है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप देख सकते हो इन ह्यूमंस. ओके, तो इसमें क्या है, जो आपको ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर. इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और जिससे कि जिसमें पानी वानी जो ये होता है, यूरिन स्टोर रहता है, और जिससे हम यूरिन को रिलीज करते हैं थ्रू द पेनिस. अब देखते हैं, ये जो आपको एक वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्पर्म डक्ट है. एक्चुअली पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो वो स्पर्म डक्ट है, जो कि स्पर्म को क्या बोलते हैं, मतलब जो कि स्पर्म ट्रैवल करता है. देखो पीछे से भी एक स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको साइड में शो करूँगा. पीछे से भी एक स्ट्रक्चर होता है, मतलब टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये स्पर्म जो है वो स्पर्म डक्ट से भेजेंगे. किधर भेजेंगे, पेनिस में भेजेंगे, और पेनिस से वो रिलीज होगा. तो इसको ये प्रोसेस रहता है आपको. तो इससे स्पर्म रिलीज जो होता है, वो स्पर्म दिखता कैसे, वो स्पर्म बहुत छोटा होता है, और मिलियंस ऑफ स्पर्म जो है वो रिलीज होते हैं थ्रू द टेस्टिस. और देखते हैं कि स्पर्म कैसा होता है. तो उन्होंने कहा है कि स्पर्म में एक हेड होता है बराबर, मिडिल पीस होता है बराबर, और टेल होती है बराबर. तो ये है ह्यूमन स्पर्म, जिसमें एक हेड होता है और एक मिडिल पीस होता है, एक टेल होती है. ये जो हेड और मिडिल पीस है वो एज इट इज़ रहती है, बस जो टेल है वो फ्यूजन के वक्त क्या होती है, डीअटैच हो जाती है स्पर्म से. तो बहुत सारे मिलियंस ऑफ क्वांटिटी में क्या बोलते हैं उसको प्रोड्यूस हो जाते हैं. अब हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, फैलोपाइन ट्यूब्स. ओविडक्ट्स को हम फैलोपाइन ट्यूब्स भी कह सकते हैं. एंड द यूटेरस. द ओवरी प्रोड्यूसेस female gametes called ova, eggs. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby take place. Like the sperm and egg is also a single cell. अब देखो, हमने मेल रिप्रोडक्टिव में ये नहीं देखा कि एक स्पर्म सिंगल सेल माना जाता है. यस, एक स्पर्म सिंगल सेल माना जाता है. जब तक कि वो एक सेल कंपोनेंट नहीं बन जाता, तब तक वो एक क्या बोलते हैं उसको, सिंगल सेल माना जाता है. अब देखते हैं आगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या रहता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या कंसिस्ट होता है, 2 ओवरीज कंसिस्ट होते हैं, जो कि ओविडक्ट से अटैच है. एक यूटेरस होता है जिसमें पेनिस जाता है. तो ये जो ओवरी है, ओवरी क्या करती है, देखते हैं. ओवरीज प्रोड्यूस, देखो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करती है. क्या करती है ओवरी, द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है, जिनका नाम है ओवा. ओवा मतलब एग्स, और स्पर्म्स को हम कर सकते हैं सिंगल सेल. तो ओवा और एग, ओवा का मतलब है एग्स. तो देखते हैं क्या है. तो ओवरी प्रोड्यूसेस, हाँ, तो इसमें क्या होता है, यूटेरस रहता है, ओवरी रहता है, और ओविडक्ट रहता है. ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते मतलब आते ही है. तो इस डायग्राम को आप अच्छे से रट्टा मार लेना इस डायग्राम का. तो देखते हैं आगे क्या होता है. फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, एग्स. इन ह्यूमन बीइंग्स अ सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज इनटू द ओविडक्ट. एक सिंगल मैच्योर्ड एग जो है वो रिलीज होता है ओविडक्ट से. ओविडक्ट से क्या होता है, रिलीज होता है. मतलब अगर देखो क्या होता है, फ्यूजन कहाँ पर होता है, फ्यूजन ये जो आपको इस साइड का राइट हैंड साइड में जो हाफ पार्ट दिख रहा है इसका, ओवरी में क्या होता है, फ्यूजन होता है. एक्चुअली इसमें नहीं होता. देखो यहाँ से पेनिस एम्बिड होता है, और जो स्पर्म रिलीज होता है, यहाँ से जो पेनिस है वो एम्बिड होता है, और जो स्पर्म रिलीज होता है वो इन दो ओविडक्ट से ओवरी में तक पहुँचता है. और ओवरी में क्या होता है, फ्यूजन होता है गैमेट्स का. एग्स और जो स्पर्म्स है, एग्स और जो सिंगल सेल स्पर्म्स है, ओवा जो एग है, और स्पर्म जो सिंगल सेल है, उन दोनों का फ्यूजन होता है, और एक नया बच्चा क्या बोलते हैं उसको, इंडिविजुअल जो है वो ये होता है, बर्थ लेता है. देखते हैं. बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, मतलब फ्यूजन होते रहता है. मैच्योर्ड एग, देखो जैसे ही फ्यूजन हुआ तो मैच्योर्ड एग जो है वो मैच्योर्ड होते जाता है. तो महीने भर मैच्योर्ड हो के बाद में जाइगोट फॉर्म हो जाता है. डेवलप. यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलप ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस. लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल. मतलब जो यूटेरस है, यहाँ पर फ्यूजन हो गया तो वापस से वो उधर आता है, और वहाँ पर क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है.
जो भी इंडिविजुअल हो उसका डेवलपमेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पर डायग्राम है, डायग्राम समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक भी फर्टिलाइजेशन है। देखो यहाँ पर है हमारा ह्यूमन ओवम, हमने स्पर्म देखा था, अब ये है ओवम। ओवम में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस यानी ही जो मेन पार्ट होता है जहाँ पर फ्यूजन होता है इसका, क्या बोलते हैं ओवम, क्या बोलते हैं इसका स्पर्म, जो स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, यही एक मेन पार्ट है जहाँ फ्यूजन होता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये डायग्राम बहुत ईजी है और आप इसको बना सकते हो। फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ, देखो फ्यूजन जो है इसको हम मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जो फ्यूज होके बन रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो फ्यूजन है उसको हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड अ स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, एक मेल गैमेट्स और एक फीमेल गैमेट, मतलब जो मदर से प्रोड्यूस किया गैमेट है और जो फादर से प्रोड्यूस किया गैमेट है, उन दोनों का फ्यूजन होता है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्हेन स्पर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एग, वन ऑफ द स्पर्म्स मे फ्यूज विद द एग, सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब ये याद रखना कि मिलियंस ऑफ स्पर्म क्या है प्रोड्यूस हो रहे हैं, पर उनमें से कोई एक ही स्पर्म, एक या फिर दो ही स्पर्म, एक या फिर दो या फिर तीन स्पर्म क्या होता है जो ये है क्या बोलते हैं उसको ओवम है उसके साथ अटैच हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे स्पर्म अटैच कैसे होंगे ना, तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, इसलिए उसमें से कोई सच क्या बोलते हैं कोई जो है ये है स्पर्म, वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज टू द एग, मतलब एक हाथ बार जो ये है क्या बोलते हैं स्पर्म है वो एग को फ्यूज कर सकता है, पूरे स्पर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ तक रीच करना उनका बहुत बड़ा टारगेट होता है। During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus, the result in the formation of a fertilizer egg or zygote। तो क्या होता है, तो न्यूक्लिया है उसके साथ क्या स्पर्म, न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है ना, ये एक्चुअली स्टार्टिंग में न्यूक्लिया होता है, मतलब न्यूक्लिया जो है एक सिंगल है और न्यूक्लियस मतलब दो। तो क्या होता है, देखो आप देख सकते हैं फ्यूजिंग ऑफ न्यूक्लिया, दो न्यूक्लिया होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तब फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट क्या है, फ्यूजन जो है हमने किया मेल और फीमेल गैमेट का, तो उससे जो क्या बोलते हैं न्यूक्लिया फॉर्म हुए, उन न्यूक्लिया का जब फ्यूजन होता है, मतलब न्यूक्लिया मतलब जो एक न्यूक्लिया है वो ओवा हो गया और एक न्यूक्लिया है जो स्पर्म हो गया, उन दोनों का फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन, द रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन इज जाइगोट। देखो क्या क्या है, द न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूजेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। एक न्यूक्लिया होता है ओवा, एक न्यूक्लिया होता है स्पर्म, तो इन दोनों का फ्यूजन होने के बाद होता है फॉर्म जाइगोट। देखो फर्टिलाइजेशन है, तो देखो तीन या फिर बहुत सारे तो नहीं आ सकते, उसमें से कोई एनी ऑफ देम कैन रीच, मतलब उनको एक टारगेट होता है कि वो जो ओवम जो ये न्यूक्लियस है उसको रीच करने का, जो ये ओवम है उसको रीच करने का उनको बहुत बड़ा टारगेट। अगर वो रीच हो गए और अटैच हो गए तो वो जो स्पर्म है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, हेल्दी कहा जाता है उस स्पर्म को, मतलब जो उससे होने वाला जो क्या बोलते हैं नया इंडिविजुअल है उसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऐसा कहते हैं। तो आगे देखते हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं हम। देखो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अभी मैं आपको इसको बिना पढ़े ही बता देता हूँ और आपको थोड़ा सा फोटो दिखाता हूँ। देखो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन है जो फीमेल बॉडी के अंदर किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है जो कि फीमेल बॉडी के अंदर नहीं होता है, तो क्या होता है बाहर होता है। बाहर कैसे होता है, अभी फ्रॉग का हम एग्जांपल आगे देखेंगे मेटामॉर्फोसिस में। तो अभी हम देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। अभी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल क्या है, ह्यूमंस, काउज एंड डॉग्स एंड हैंड्स है। तो मतलब जो फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो फर्टिलाइजेशन बाहर होता है किसी फीमेल बॉडी के। अभी एग्जांपल आप देखते हैं यहाँ पर एग्स ऑफ फ्रॉग्स। अभी सबसे ज़्यादा बड़ा एग्जांपल हमारे पास है फ्रॉग्स, जो है फ्रॉग्स का एग्जांपल है हमारे पास। तो क्या है फ्रॉग्स का एग्जांपल, तो जब फ्रॉग्स को एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करना होता है
तो जो फीमेल फ्रॉग है और जो मेल फ्रॉग है वो दोनों अपना गैमेट एक वाटर बॉडी के अंदर छोड़ते हैं। भाई ऐसा साधारण वाटर बॉडी नहीं, एक क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है उसी एग्जैक्ट सिचुएशन, उसी एग्जैक्ट सीजन के अंदर वो ये करते हैं, क्या बोलते हैं, गैमेट को रिलीज करते हैं वो वाटर बॉडी के अंदर। आपने बहुत बार देखा होगा कि ज़्यादातर विंटर और रेनी सीजन में क्या होता है कि जो ये, तो हाँ आपने देखा होगा बहुत बार कि जो रेनी सीजन जो है उसके अंदर बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे फ्रॉग्स जो है वो बर्थ प्लेस करते हैं। अब कैसे बर्थ प्लेस करते हैं देखते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से बर्थ प्लेस करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं कि जब फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग अपना जो गैमेट है वो वाटर बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं। वाटर बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एकदम कांस्टेंट नहीं कह सकता, वार्म होना चाहिए, वार्म और थोड़ा मॉइस्टी टाइप होना चाहिए, जिसमें क्या हो, जो स्पर्म्स जो भी गैमेट्स है वो कंफर्टेबल फील कर पाए और उनको कंफर्टेबल हो, क्या बोलते हैं, जाइगोट या फिर जो भी हो फॉर्म करने के लिए। तो क्या करती है जो ये है क्या बोलते हैं उसको, जो फीमेल गैमेट है इसका फ्रॉग का, जो फ्रॉग ने फीमेल गैमेट छोड़ा है फीमेल फ्रॉग ने, और मेल फ्रॉग ने मेल गैमेट जो छोड़ा है वो वाटर बॉडी के अंदर जाता है और वो जो स्पर्म्स है वो वाटर बॉडी के अंदर वो ओवा जो रिलीज हुआ है फीमेल फ्रॉग से उसको रीच करने के लिए वो वाटर बॉडी के अंदर टेल की मदद से स्विम करते हैं। टेल जो है ये बहुत बार, उनकी टेल जो है वो बहुत लॉन्ग होती है, जो उनको स्विम करने में रैंडमली किधर भी वाटर के अंदर वो स्विम करते हैं और रैंडमली उनको जो ओवा मिलता है और वो ओवा के साथ अटैच हो जाते हैं। अब वो ओवा के साथ अटैच हो गए, फिर फॉर्म होते हैं एग्स, एक काइंड ऑफ जेली टाइप एग्स जो होते हैं, जो जेली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जो लेयर होती है वो एग्स को क्या करती है, होल्ड करती है। फिर देखो अभी यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है, मतलब पिक्चर जो आपको दिख रही है इस पर देख सकते हैं जेली काइंड ऑफ जो है वो एग्स को होल्ड कर रही है। फिर ये एग्स बाद में जाके अलग अलग डायरेक्शन में जाके बहुत सारे टैडपोल्स वगैरह वगैरह बनते हैं, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, फिर बनते हैं एडल्ट, क्या बोलते हैं उसको, एडल्ट ये फ्रॉग बनते हैं। आप मेटामॉर्फोसिस में देखोगे तो देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट हेडिंग है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो क्या होता है, जब जाइगोट जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो फॉर्मेशन हुई है किसकी, जाइगोट की, वो डेवलप होने लगते हैं। तो गोइंग थ्रू सम चेंजेस सिचुएशंस, और जो चेंजेस हैं उस वो मतलब जो पेट के अंदर हो रहा है फॉर्मेशन, मतलब पेट के अंदर हुआ है फॉर्मेशन जाइगोट का, तो पेट यानी जो होगा फीमेल बॉडी का वो पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके अंदर जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो धीरे धीरे डेवलप होता है एम्ब्रियो में। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, cells that begins to form groups that develop into different tissues and organs of the body। तो क्या करता है जाइगोट जो है वो डिवाइड होता है बहुत सारे, मतलब डिवाइड मतलब रिपीटेडली डिवाइड होते रहता है, बार बार डिवाइड होते जाता है। किस पे डिवाइड हो जाता है, छोटे छोटे सेल के बॉल के अंदर डिवाइड होते जाता है। जो सेल्स क्या करते हैं धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, टिश्यूज़ के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फिर टिश्यूज़ और ऑर्गन्स के अंदर क्या बोलते हैं, कन्वर्ट होते हैं बॉडी के। और यही जो बॉडी और जो टिश्यूज़ जो है वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं डेवलप होके एक बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं एक छोटे से इंडिविजुअल का, और वो इंडिविजुअल टेक्स प्लेस करता है। तो ये जो प्रोसेस है जहाँ पर जाइगोट ने डिवाइड किया खुद को रिपीटेडली छोटे छोटे बॉल सेल्स के अंदर, और वो बॉल सेल्स धीरे धीरे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनते गए, उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो। फिर बाद में जो एम्ब्रियो है वो एम्बिड होता है इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो जो है वो जो वॉल होते हैं यूटेरस के वॉल्स, यानी जो कवरिंग या फिर जो वॉल होते हैं उसके अंदर वो एम्बिड यानी घुस जाता है, और फिर वो धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट होता है। फिर फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद क्या होता है देखते हैं। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज देयर टू डेवलप इन द यूटेरस, इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी parts such as hands, legs, head, eyes, ears, etc. The stage of the embryo in which all the body parts can be identified is called a fetus। तो फिर क्या होता है धीरे धीरे एम्ब्रियो जो है वो जो है यूटेरस के क्या बोलते हैं, हमने देखा था यूटेरस के वॉल्स के अंदर जाके डेवलप होता है। फिर किस में डेवलप होता है, वो जो हैंड्स, लेग्स, हेड्स और आइज़ और जो ईयर्स है उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप होता है, क्योंकि वो टिश्यू बन गया था, ऑर्गन बन गया था बॉडी का, तो फिर वो डेवलप होते जाता है।
फिर हम देखते हैं जितने भी हम फिर इस प्रोसेस को ये जो स्टेज है जहाँ पर एम्ब्रियो खुद को डेवलप कर रहा है हैंड्स, लेग्स, हेड्स, आईज और ईयर्स में, इस प्रोसेस को हम नाम देंगे फीटस। आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि ये है, हाँ देखो ये जो है ये है क्या क्या बोलते हैं उसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का राइट हैंड साइड है। देख सकते हैं कैसे स्पर्म जो यूटेरस के बाउंड्री पे वो धीरे धीरे धीरे, देखो ये जाइगोट है, जाइगोट इधर का है, देखो क्या है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या हुआ था, हमने देखा फ्यूजन हुआ है। फ्यूजन के बाद जो जाइगोट है वो धीरे धीरे यूटेरस के अंदर आया है, फिर धीरे एम्बेडिंग एम्ब्रियो मतलब ये यूटेरस के वॉल्स के अंदर घुस रहा है, एम्बिड हो रहा है, और फिर ये खुद को क्या कर रहा है, बना रहा है बॉडी स्ट्रक्चर्स में। देख सकते हो ये होता है जाइगोट। देखो ये जाइगोट है, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, आप देख सकते हो। ये डायग्राम वैसे आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, आपको बहुत समझेगा भी नहीं और मतलब समझेगा आपको, पर क्या है ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम होगा। देखते हैं आगे। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं विविपेरस और ओविपेरस, इसमें इतना ही था। फिर बाद में क्या होता है, हमने देखा इसमें क्या बोलते हैं, जो हमारा ये है फर्टिलाइजेशन है, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है, इसमें कुछ नहीं, एम्ब्रियो डेवलप होता है। फिर बाद में जो स्टेज होती है और डेवलपमेंट की एम्ब्रियो की, उसका हम फीटस कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर के रूप में ये रहता है और फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म होता है। अब हम देखते हैं विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स। विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स मतलब क्या, तो the animals which give birth to young ones are called viviparous, those animals which lay eggs are called oviparous। मतलब viviparous मतलब एनिमल्स जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं किसको, उसके न्यू इंडिविजुअल को, जैसे कि हो गया कैट, डॉग्स, ह्यूमंस, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं अपने नए इंडिविजुअल को, उसे हम कहेंगे विविपेरस। और ओविपेरस मतलब जो एग्स थ्रू एग्स क्या बोलते हैं अपने नए इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, उनको कहते हैं ओविपेरस। जैसे कि फ्रॉग्स, स्टारफिश, डक नहीं, हाँ डक, शायद से डक, hen, etc. The eggs of a few animals are easy to observe because their mothers lay them outside their bodies. Yep, these are example of oviparous animals। मतलब उनको जो है आइडेंटिकल होता है कि हाँ उन्होंने ले किया है। Young ones to adults। अब ये जो है young ones to adults, ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग में हम देखेंगे मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, द टैडपोल्स का ही एग्जांपल नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि व्हेन एन लार्वा गेट ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन न्यू एडल्ट थ्रू अंडरगोइंग द ड्रास्टिक चेंजेस मतलब जो बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि मॉइस्चर वगैरह वगैरह, क्लाइमेटिक चेंजेस, वाटर टेम्परेचर चेंजेस जो होते हैं, उसके थ्रू जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक लार्वा का एक अडल्ट के रूप में, उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। बाय देखो कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। तो टैडपोल हम सबसे बड़ा एग्जाम है फ्रॉग्स का। हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखा था कि कैसे फर्टिलाइज होते हैं गैमेट्स, और फिर एक फॉर्म होता है जेली एग, मतलब जो जेली काइंड ऑफ लेयर होती है, स्ट्रक्चर होता है वो, हाँ कैसे होल्ड करता है फ्रॉग एग्स को कैसे ये करता है। फिर हमने उसके आगे देखा कि वो धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं उनके, क्लाइमेटिक चेंजेस या टेम्परेचर चेंजेस के बाद में वो धीरे धीरे खुद को डेवलप करते हैं। अभी कैसे डेवलप करेंगे इसमें देखेंगे। तो क्या होता है कि सपोज एक स्टोरी है, देखो अब यहाँ पर देखो, अब डायग्राम है यहाँ पर, उसमें देखेंगे क्या होता है। व्हेन द एग्स, अब देखो यहाँ पर एक एग है, किसका एग है, ये एक फ्रॉग का एग है, तो फीमेल फ्रॉग का एग है ये। तो ये एग है पानी के अंदर है, ये पानी की जो सी वीड दिख रहा है आपको, ये वीड के अंदर स्टिक हुआ है। तो ये उसमें का जो एग है ये धीरे धीरे वेरियस डायरेक्शन में जाके खुद को डेवलप करते हैं, अंडरगोइंग ड्रास्टिक मतलब मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक चेंजेस के बाद ही खुद को डेवलप करता है, और एक डेवलपमेंट के बाद ये बनता है अर्ली टैडपोल। फिर ये अर्ली टैडपोल क्या होता है, बाद में क्या बनता है, लेट टैडपोल। धीरे धीरे बाद में डेवलपमेंट होने के बाद, यहाँ वहाँ घूमने के बाद, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद ये होता है लेट टैडपोल। यहाँ पे नोटिस करोगे कि लेट टैडपोल को हाथ पैर आए हैं आपके अपने बॉडी में। फिर बाद में ये जो लेट टैडपोल है वो बाद में डेवलप होता है, और ये लेट टैडपोल है उसकी जो टेल है वो डी अटैच होती है, और फिर ये डेवलप होता है धीरे धीरे एक
एडल्ट फ्रॉग के अंदर ऐसे एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। और ये जो रिसाइकल प्रोसेस है, ये एडल्ट फ्रॉग का मेल गैमेट फिर वापस से फीमेल गैमेट, ये रिसाइकल प्रोसेस ऐसी चलती रहती है। और इस प्रोसेस को हम कहेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। और पर ये जो प्रोसेस है हमने जिससे समझा है ये सब कुछ, और ये ड्रास्टिक चेंजेस के थ्रू गया है, उसको हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट नहीं, एक सिंगल पेरेंट है। वो जो है वो अपने नए जो ये है इंडिविजुअल को बर्थ देता है। अभी कैसे बर्थ देता है हम देखेंगे, तो देखते हैं। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आप 3 पॉइंट वापस से नोटिस कर सकते हो कि अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड टू गिव बर्थ टू गिव बर्थ हिज न्यू इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, द न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू इट्स पेरेंट, सिंगल पेरेंट। ओके, और आगे लिख सकते हो आप कि क्या बोलते हैं, बहुत लॉट्स ऑफ प्रोसेसेस आर देयर लाइक बर्डिंग एंड बाइनरी फिशन। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हो। हाँ, और एक लिख सकते हो कि देर आर नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हियर, ऐसे लिख सकते हो आप पॉइंट्स के। डिफरेंशिएशन आया तो आने ही वाला है डिफरेंशिएशन वैसे तो देखते हैं क्या होता है। अब इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा बाद में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है। तो हाइड्रा, अब पहले देखेंगे हाइड्रा में बर्डिंग हो रही है। अभी ये एक्टिविटी में आया है, पर इसको देखना बहुत ज़्यादा ये क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि आ सकता है एग्जाम में। तो जो हाइड्रा है, इन ईच हाइड्रा देयर आर मे बी one or more bulges. These bulges are the developing new individuals and they are called buds. तो देखो जो हाइड्रा है, आपको तीन हाइड्रा दिखाए होंगे, पर ये 3 हाइड्रा एक ही है। स्टार्टिंग का हाइड्रा वो धीरे धीरे क्या होता है, डेवलपमेंट होके एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो ये देख बडिंग इन हाइड्रा। तो बडिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट, एक जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट एक बल्ज को फॉर्म करता है। मतलब सिंगल पेरेंट के अंदर हर एक सिंगल पेरेंट के अंदर जैसे कि हाइड्रा है उसके अंदर एक बल्ज होता है। ये बल्ज धीरे धीरे, बल्ज एक काइंड ऑफ सेल होता है, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता है एक बर्ड के अंदर। बर्ड यानी उड़ने वाला बर्ड नहीं, एक बर्ड मतलब छोटा सा ये क्या बोलते हैं पार्ट में डेवलप होता है उसके अंदर, और फिर ये पार्ट धीरे धीरे बाहर निकलता है और अंडरगोइंग सेवरल चेंजेस। ये क्या होता है, धीरे धीरे एक नया हाइड्रा के अंदर चेंज होता रहता है। फिर ये नया जो हाइड्रा है वो डीअटैच हो जाता है अपने मदर से, और फिर ये बाद में अपना हाइड्रा बन जाता है। और ऐसे ही ये जो हाइड्रा है दूसरा जो फॉर्म हुआ है नया, वो भी ये सेम ही प्रोसेस करता है। तो आप इतना बड़ा लिखने से अच्छा ऐसा लिख सकते हो कि व्हेन एन इन ईच हाइड्रा, ऐसे नहीं लिख सकते हो। देखो ऐसे लिखने का आपको, व्हेन एन हाइड्रा डेवलप्स इट्स बल्जेस इनटू अ बर्ड, देन द बर्ड converts into a new individual of that hydra, undergoing several changes, and after all it get deattaches with its mother and further it do it repeatedly। ऐसे लिख सकते हो आप, नहीं तो आप आपके इससे भी लिख सकते हो मन से। अब देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो These bulges are the developing new individuals and they are called birds. Recall the presence of birds in yeast. हाँ, आपने देखा होगा जो ये होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, आपने देखा होगा कि ये जो है ईस्ट जो ये है बैक्टीरिया है, ईस्ट बैक्टीरिया या फंगी जो है उसके अंदर ईस्ट कैसे बर्ड को प्रोड्यूस करता है। 7th में आपने पढ़ा होगा कि ईस्ट कैसे प्रोड्यूस करता है एक बर्ड को। बर्डिंग इन ईस्ट देखा होगा आपने 7th स्टैंडर्ड में। रिप्रोडक्शन इन मे बी प्लांट्स में थिंक सो यप। तो ये था बर्डिंग। अब हम देखते हैं ये एक भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम देखते हैं इसका क्या बोलते हैं अमोबी क्या है उसको बोलते हैं अमोबिया का। हाँ, अमोबिया का देखते हैं, अमोबा का देखते हैं। इसको एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं अमोबा, और कुछ बच्चे हैं वो अमोबा कुछ तो बोलते हैं। मैं अमीबा बोलता हूँ इसको, अमीबा। हाँ, मैं भी मैं अमीबा बोलता हूँ। मैं तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा वीक हूँ, सॉरी फॉर दैट, और मैं इसको अमीबा बोलता हूँ। तो इसमें क्या है, अमीबा में बाइनरी फिशन इन अमीबा। बाइनरी आप देखो इतना बड़ा डायग्राम है, हम इसको भी देखेंगे। तो क्या है बाइनरी फिशन इन अमीबा, देखते हैं। तो
जब एक अमीबा जो है ये अपना न्यूक्लियाई जो है अपना ये जो अपना न्यूक्लियस है वो जो है डिवाइड करता है। ये जो अमीबा है, ये अमीबा जब मैच्योर हो जाता है ये जो अमीबा है ये मैच्योर हो जाता है और कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद ये अपना न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता है अपने ही अंदर। ओके, ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड करता है। देखो ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस यहाँ पर दिया गया है। फिर बाद में ये अपना साइटोप्लाज्म जो है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करता है 2 हिस्सों में। फिर बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड करने के बाद ये 2 अमीबा में हो जाता है। और ये जो 2 अमीबा है इन्हें हम कह सकते हैं डॉटर अमीबा, नहीं तो हम कह सकते हैं सन अमीबा। मोस्ट ऑफ द हम डॉटर अमीबा ही कहते हैं, पर आप सन अमीबा भी कह सकते हो आपके हिसाब से, क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि अमीबा का सन हुआ है या फिर डॉटर हुआ है। हम इसको कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो यही था बाइनरी फिशन। आप इसको लिख सकते हैं व्हेन अमीबा गेट्स completely mature and divides its nucleus also with the cytoplasm, and after all it gets divided into 2 daughter amoeba. This process is called as binary fission in amoeba. तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपने चैप्टर को आपको ये चैप्टर पूरा तरीके से एक्सप्लेन हो गया हो। अगर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इसके कुछ सीखे होंगे इस चैप्टर से और आपके एग्ज़ाम में आप टॉप स्कोर कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ भूलिए मत करके जाने को। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। एक थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।